बहुत पुराने बरस की बात है। एक गांव था जो पहाड़ के दामन में बसा हुआ था। गांव के चारों तरफ ऐसी खामोशी फैली रहती थी कि बस हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट सुनाई देती, और कुछ नहीं। मिट्टी के घर थे, छोटे छोटे सहन, और हर घर में जिंदगी की सादगी बसी हुई थी। उसी गांव में एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसका नाम हामिद था। वह ज्यादा बातें नहीं करता था। सुबह सवेरे अपनी बकरियां लेकर पहाड़ की तरफ निकल जाता और शाम ढलते ही वापस आ जाता। गांव वाले कहा करते थे कि वह अजीब आदमी है, न किसी से झगड़ा, न किसी से ज्यादा मेलजोल, बस चुपचाप अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान, जैसे उसके सीने में कोई राज दफन हो और वह उसे दुनिया से छुपाए बैठा हो। मगर लोग यह भी कहा करते थे कि हामिद के पास कोई राज है, कोई ऐसा राज जिसकी वजह से वह हमेशा खामोश रहता है। जब भी कोई उससे पूछता, वह बस हल्की सी मुस्कान दे देता और बात को दूसरी तरफ मोड़ देता। चचा हामिद, पहाड़ के पीछे क्या है? वह ठहर कर जवाब देता, पहाड़ के पीछे वही है जो अल्लाह ने रखा है। इंसान को हर चीज जानने की जरूरत नहीं होती। उसकी आवाज में नरमी भी होती और एक अजीब सी गहराई भी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो औरों ने कभी न देखा हो। गांव के बच्चे उससे डरते नहीं थे। वे उसकी बकरियों के पीछे दौड़ते, कभी उन्हें पानी पिला देते और कभी मासूमियत से पूछ बैठते, चचा आप कभी थकते नहीं? और वह उनकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा देता, जैसे थकान उसके जिस्म में नहीं, उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में छुपी हो। हामिद हल्का सा हंस देता। जब दिल मुतमिन हो तो जिस्म थक कर भी चलता रहता है। उसकी आवाज में अजीब सी सुकून भरी थकान होती, जैसे वह सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि किसी गहरी सच्चाई को बयान कर रहा हो। मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक घुल चुकी थी और हामिद अपनी बकरियां लेकर वापस लौट रहा था कि अचानक उसकी नजर पहाड़ की तरफ उठी। वहां कुछ चमक रहा था, जैसे कोई रोशनी हो। वह रुक गया। यह रोशनी आम नहीं थी, न चिराग की न चांद की। यह ऐसी चमक थी जो मिट्टी और पत्थरों के दरमियान से निकल रही थी, जैसे जमीन के सीने में कोई राज धड़क रहा हो। हामिद ने आंखें सिकोड़ी। क्या यह वहम था या हकीकत? गांव में अफवाहें पहले भी उड़ती रही थीं। लोग कहा करते थे कि पहाड़ के पीछे कुछ है, सोना या कोई पुराना खजाना। मगर जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। हामिद ने अपनी बकरियों को रोका और खामोशी से उस रोशनी को देखने लगा। फिर उसने बहुत आहिस्ता से कहा, हर चमक सोना नहीं होती। वह मुड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। मगर उसकी आंखों में अब एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो जवाब मांग रहा था। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गया। कुछ नौजवान आपस में बातें कर रहे थे। सुना है पहाड़ के पीछे सोना है, जो ले आएगा अमीर हो जाएगा। लालच की चिंगारी धीरे धीरे भड़क उठी। आंखों में ख्वाब थे, मगर उन ख्वाबों में चमक ज्यादा थी, समझ कम। नौजवानों ने तैयारी शुरू कर दी। किसी ने रस्सियां ली, किसी ने पानी के बर्तन संभाले और कुछ ने तो सिर्फ उम्मीद को ही अपना सहारा बना लिया। हामिद ने यह सब देखा। वह खामोशी से उनके पास आया। बेटो, वहां मत जाओ। नौजवान हंस पड़े। चचा, आप तो हमेशा डराते रहते हैं। अगर सोना मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। हामिद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक उठा। जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं बदलती। वह थोड़ा ठहरा, फिर बोला, दिल बदलना ज्यादा जरूरी होता है। मगर जो कान लालच सुनने लगे, वहां नसीहत की आवाज अक्सर धीमी पड़ जाती है। मगर किसी ने न सुना। वे चल पड़े पहाड़ की तरफ, उस चमकती रोशनी की तरफ। गांव वालों ने भी उन्हें जाते हुए देखा, मगर कुछ न कहा। हर दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, अगर सच में सोना हो तो, अगर किस्मत सचमुच बदल जाए तो। दिन गुजर गए। पहले दिन कोई खबर न आई, दूसरे दिन और गहरी खामोशी छा गई। तीसरे दिन पूरे गांव में बेचैनी फैल गई। जो नौजवान गए थे वे वापस न आए। न कोई आवाज, न कोई पैगाम। सिर्फ पहाड़ खड़ा था, खामोश, सख्त और अडिग, जैसे वह अपने सीने में कुछ छुपाए बैठा हो, जैसे वह किसी राज की हिफाजत कर रहा हो। गांव वाले अब डर गए थे। लालच की जगह खौफ ने ले ली थी। मगर अब गांव में कोई भी पहाड़ की बात नहीं करता था। चुप्पी ऐसी थी जैसे उस घटना को सबने दिल से मिटा देने की कोशिश की हो। लेकिन हामिद के चेहरे पर एक दर्द साफ दिखाई देता था, जैसे वह कोई ऐसी सच्चाई जानता हो जो बाकी सबकी समझ से बाहर हो। उस रात वह देर तक बैठा रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी, चिराग की रोशनी कांप रही थी और साया दीवारों पर हिलता हुआ लग रहा था। हामिद ने गहरी सांस ली और बहुत आहिस्ता से कहा, लालच इंसान को ले जाता है, वापस नहीं लाता। उसकी आवाज में अफसोस भी था और एक सीख भी, जैसे वह उन नौजवानों को याद कर रहा हो जो सोने के ख्वाब में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। सिर्फ पहाड़ खड़ा रहा, खामोश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और गांव वालों के दिलों में एक डर बैठ गया,
जो अब धीरे धीरे उनकी जबान भी बंद कर चुका था। गांव में खौफ फैल गया था। जो नौजवान पहाड़ पर गए थे उनका कोई निशान नहीं मिला। माएं रोती थीं, बाप सिर पकड़कर बैठ जाते, गलियां वीरान लगती। हर कोई एक दूसरे से पूछता, क्या वाकई वहां कुछ था? मगर जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ एक गहरी खामोशी थी जो अब दिलों पर बैठ गई थी। गांव वालों ने हामिद की तरफ देखा। कुछ ने गुस्से में कहा, तुम जानते थे, फिर क्यों ना रोका? कुछ और बोले, शायद तुम भी उस राज में शामिल हो। हामिद ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द था, ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने रोका था, उसने आहिस्ता से कहा, मगर इंसान जब लालच देखता है कान बंद कर लेता है। लोग खामोश हो गए, मगर शक अब भी बाकी था। क्या हामिद कुछ छुपा रहा है? क्या वह पहाड़ का राज्य जानता है? गांव वालों की नजरों में सवाल थे और हामिद की खामोशी उन सवालों को और गहरा कर रही थी। गांव के बच्चे अब पहाड़ का नाम भी नहीं लेते थे। रात को माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती, सो जाओ बेटा, पहाड़ के किस्से मत सोचो। मगर नींद कहाँ आती थी। हर दिल में एक ही सवाल जागता रहता, वो नौजवान कहाँ गए? क्या वे जिंदा हैं या पहाड़ ने उन्हें निगल लिया? हामिद अक्सर दूर खड़ा पहाड़ की तरफ देखता रहता, खामोश, गहरी सोच में डूबा हुआ, जैसे वह किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो, जैसे उसे यकीन हो कि सच एक दिन खुद सामने आएगा। मगर जवाब नहीं आता था। सिर्फ हवा चलती थी, सूखी घास को हिलाती हुई, और दूर कहीं पत्थरों के दरमियान से हल्की सी चमक दिखाई देती थी, जैसे पहाड़ अब भी कुछ कह रहा हो, कोई राज फुसफुसा रहा हो, मगर इंसान सुन नहीं पा रहा था। गांव में दिन गुजरते गए, मगर उन नौजवानों का कोई सुराग न मिला। माँ बाप की आंखें रो रो कर सूख गईं। गलियों में सन्नाटा था, हर कोई सर झुकाकर चलता, जैसे दिल पर कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। पहाड़ अब डर की निशानी बन चुका था। बच्चे वहां खेलते नहीं थे, कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर एक रात अजीब वाकया हुआ। बारिश हो रही थी, हवा तेज थी और आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। गांव की एक लड़की अचानक जाग उठी। उसे लगा जैसे बाहर कोई आवाज है, बहुत हल्की सी पुकार, मदद। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर गई, मगर आवाज फिर आई, मदद, यहां हूं। लड़की ने कांपते हुए हिम्मत जुटाई, आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला, बारिश के ठंडे कतरे उसके चेहरे पर पड़े। रात गहरी थी, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, मगर वह आवाज अब भी कहीं से आ रही थी। मगर दूर पहाड़ की तरफ कुछ दिखाई दिया। एक साया जमीन पर गिरा हुआ। लड़की का दिल थम सा गया। डर ने उसके कदम रोक लिए, मगर फिर उसने हिम्मत की, धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जब करीब पहुंची तो उसने देखा वह उन्हीं नौजवानों में से एक था जो पहाड़ पर गया था। जख्मी, कमजोर, जिस्म मिट्टी से सना हुआ, आंखों में आंसू तैर रहे थे। वह मुश्किल से बोल पा रहा था, हम वहां पहुंचे। उसकी आवाज टूटी हुई थी। सोना नहीं था, एक मजार था, पुराना। वह रुक गया, सांस लेने की कोशिश की। हमने हाथ बढ़ाया और सब बदल गया। लड़की कांप उठी। बारिश अब भी तेज बरस रही थी। उसने झुककर पूछा, क्या हुआ? उसकी आवाज में डर भी था और उस सच्चाई को जानने की बेचैनी भी, जो शायद पूरे गांव की तकदीर बदलने वाली थी। नौजवान ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांस भारी हो रही थी। हमने जो चाहा वह नहीं मिला, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। जो मिला वह डर था। इतना कहते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग दौड़ते हुए आ गए। हर तरफ सवाल थे, कुछ चेहरों पर गुस्सा, कुछ पर खौफ और कुछ पर सिर्फ हैरत। नौजवान ने कांपते हुए कहा, वह जगह आम नहीं है, वह इंसान की नीयत का इम्तिहान है। जो लालच लेकर जाएगा वह खुद को खो देगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था, मगर उस जख्मी नौजवान की हालत सच्चाई बयान कर रही थी। वह सिर्फ जिस्म से घायल नहीं था, वह अंदर से टूट चुका था, जैसे किसी ने उसकी रूह से सब कुछ खींच लिया हो। गांव वालों ने एक साथ पहाड़ की तरफ देखा। अब वहां कोई चमक नहीं थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी और एक सवाल, क्या इंसान अपनी ख्वाहिशों के पीछे इतना दूर चला जाता है कि लौटने का रास्ता ही भूल जाए? हवा फिर चली, मगर इस बार उसमें डर नहीं, एक गहरी सीख छुपी हुई थी। जख्मी नौजवान की बातें गांव में आग की तरह फैल गईं। कोई यकीन करता था, कोई इनकार कर देता था। कुछ कहते यह बहाना है, कुछ फुसफुसाते पहाड़ ने इन्हें पागल कर दिया। मगर सच्चाई यह थी, वह लड़का बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी, चेहरे पर वह मासूम मुस्कुराहट नहीं रही, जैसे अंदर कहीं कुछ गहराई में टूट गया हो। वह धीरे धीरे बताता, हमने वहां सोना देखा, साफ चमकता हुआ, मगर जैसे ही हमने हाथ बढ़ाया एक आवाज आई। ये सुनकर सब खामोश हो गए। कौन सी आवाज? किसी ने कांपते हुए पूछा। नौजवान की आवाज भी कांप रही थी। जो लालच में लेगा वह खो देगा, जो वापस चला जाएगा उसे सुकून मिलेगा। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
क्या यह कोई आजमाइश थी या सिर्फ वहम? मगर उस लड़के की हालत, उसकी टूटी हुई नजरें गवाही दे रही थीं कि पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, शायद इंसान के दिल का आईना था। हामिद सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। वह आगे बढ़ा और उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, इंसान जब लालच में जाता है तो रास्ता भूल जाता है, लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। नौजवान ने सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने गलती की। मैंने सोचा था जिंदगी बदल जाएगी, मगर मैंने सब खो दिया। गांव वालों ने उसकी हालत देखी। उनके चेहरों पर गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। शायद वह सच बोल रहा था। शायद पहाड़ ने उसे तोड़ा नहीं, उसे जगा दिया था। मगर पहाड़ अब भी खामोश था और गांव के दिलों में एक सवाल अब भी जिंदा था। जो बाकी नौजवान गए थे, वे कहां हैं? क्या वे जिंदा हैं या पहाड़ ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर छुपा लिया? हामिद अक्सर रात को बाहर बैठता, दूर अंधेरे में पहाड़ की तरफ देखता और बहुत आहिस्ता से कहता, हर आजमाइश इंसान के लिए होती है, मगर हर आजमाइश को समझना जरूरी नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने पहाड़ की बात करना कम कर दिया। जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर चलने लगी, मगर दिलों में एक निशान रह गया, लालच का निशान और खौफ का निशान, जो हर रोज उन्हें याद दिलाता था कि इंसान को हर रास्ता नहीं चलना चाहिए, हर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। कुछ राज अल्लाह के पास ही रहने देना बेहतर होता है। वक्त गुजर गया। गांव में जिंदगी फिर से चलने लगी, मगर वह नौजवान कभी पहले जैसा न रहा। वह खामोश रहता। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द बस गया था, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे भुलाना मुमकिन न हो। गांव वालों ने भी पहाड़ का जिक्र कम कर दिया। अब कोई वहां नहीं जाता था। बच्चे उस तरफ खेलते भी नहीं थे। पहाड़ अब बस एक साया बन गया था, जो दूर से दिखाई देता और खामोशी से खड़ा रहता। हामिद अब भी अपनी बकरियां चराता, सुबह निकलता, शाम को लौट आता, मगर कभी कभी वह ठहर कर पहाड़ की तरफ देखता, एक लंबी सांस लेता और कहता, इंसान जो चाहे वह सब नहीं मिलता, और जो मिल जाए उसे संभालना जरूरी होता है। गांव वाले उसे एक बूढ़ा समझते थे, सीधा सादा आदमी, मगर कुछ लोग फुसफुसाकर कहते कि वह ज्यादा जानता है, वह पहाड़ के राज को समझता है, मगर कभी जुबान नहीं खोलता। एक दिन गांव में मजलिस हुई। लोग इकट्ठा बैठे थे। कोई पूछ रहा था, क्या वाकई वहां कुछ था? दूसरा कह रहा था, या यह सब एक कहानी है? हामिद ने सब बातें सुनी। वह चुप रहा, फिर बहुत आहिस्ता से कहा, प्रयोग गया से उसने सबक सीखा। जो बच गया उसे शुक्र करना चाहिए। हर राज खोलना जरूरी नहीं होता। जिंदगी में कुछ चीजें ईमान पर छोड़नी पड़ती हैं। हामिद की आवाज में नरमी भी थी और यकीन भी। गांव वाले खामोश हो गए। किसी के पास कोई जवाब न था, मगर दिलों में कुछ बदल चुका था। लालच कम हो गया था। एक दूसरे की मदद बढ़ गई थी। माई अपने बच्चों को समझाती, जल्दबाजी मत करो, जो मिले उसका शुक्र अदा करो। पहाड़ अब भी वहीं था, खामोश, अटल, मगर अब डर कम हो चुका था। लोग समझ गए थे, फैसला पहाड़ ने नहीं किया था, फैसला इंसान की नीयत ने किया था। जो लालच में गया वह खो बैठा, जिसने सब्र किया वह बच गया, और जो सच के साथ रहा उसने जिंदगी का मतलब पा लिया। हामिद हल्का सा मुस्कुराता, अपनी बकरियों को देखता, फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर कहता, या अल्लाह, जो दिया उसका शुक्र और जो नहीं दिया उसमें तेरी हिकमत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट से हम और बेहतर मौजू लेकर आते रहेंगे। तबसीरा में जरूर बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके ख्यालात हमारे लिए कीमती हैं। शुक्रिया।